बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने आपको बताया था 28 रजब को इमाम हुसैन मदीने से मक्का पहुँचे, मक्के से करबला पहुँचे, खेमे लगाए, शबे आशूर आई, असहाब शहीद हुए, अंसार इमाम शहीद हुए, इमाम हुसैन का घराना शहीद हुआ, यहाँ तक के हुसैन शहीद हो गए। अभी करबला ख़त्म नहीं हुई, अब उससे ज़्यादा मुसीबतें आना बाकी है। बड़ी गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद हुसैन ने उंगली में एक अंगूठी पहनी थी। उस अंगूठी को लूटने के लिए दुश्मन ने उंगली काट दी। सारी लाशें बेकफन पड़ी रही। एक मलऊन ने आवाज़ दी कि अपने घोड़ों को तैयार कर लो, और हुसैन शहीद थे, उन पर घोड़े चला दिए। अब बीबियाँ जो खेमे में थी, फौजों का रुख खेमों की तरफ था। बीबियों के सर से चादर छीन ली गई और खेमों को आग लगा दी गई। अब वहाँ सिर्फ उदासी रह गई, रोने को सिर्फ नवासी रह गई। इब्ने साद ने तमाम शोहदा के सर काटने का हुक्म दिया। तमाम शोहदा के सर काटने के बाद सरों को नेज़े पर लटका दिया, इब्ने ज़ियाद के पास ले जाने के लिए। जो बच गए थे उन्हें कैदी बनाकर कूफे ले जाया गया। 11 मुहर्रम को दुश्मन ने अपने लोगों को नमाज़े जनाजा पढ़ाकर दफन किया, लेकिन शोहदा को बेकफन छोड़ दिया। 12 मुहर्रम को नोके नेज़ा के सर को बुलंद करके ले जाया जा रहा था, और जो बच गए उन्हें कैदी बनाकर कूफे ले जाया गया। जो वहाँ लाशें पड़ी थी, बनी असद के लोगों ने बेसर लाशों को दफनाया। ये वो कूफा है जहाँ की शहजादी थी ज़ैनब। वहाँ के लोग तमाशाई बनकर तमाशा देखने बैठे थे, और सफ़र में मोहम्मद की नवासियाँ थी। मलून पूछने लगा, ये कौन है? बताया गया ये ज़ैनब बिनते फ़ातिमा है। कहने लगा ज़ैनब से, खुदा का शुक्र है, उसने तुमको शिकस्त से दो चार किया, तुम्हारा कत्ल किया, तुम्हारा झूठ जाहिर किया, नऊज़ुबिल्लाह। ज़ैनब ने जवाब दिया, शुक्र है खुदा का, उसने हमको इज्जत दी, मोहम्मद के साथ हमें पाकीज़ा करार दिया। रुसवा वो होता है जो फासिक हो। ज़ैनब 72 लाशें देख कर आई थी, कैदी थी। फिर वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने कहा, अली बिन हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, जो नवासा था। ज़ैनब दौड़ी और भतीजे से लिपट गई और कहने लगी, मुझे भी उनके साथ कत्ल कर दो। उसने अपना इरादा बदल दिया और कहने लगा, इसे कत्ल मत करो। इतने में ज़ैनुल आबिदीन कहने लगा, ए इब्ने ज़ियाद, तू मुझे मौत से डराता है? कत्ल होना हमारी आदत है, शहादत हमारी सादत है। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, शाम की तरफ कैदों को रवाना करो। किसी शख्स ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई, किस मरहले पर? बच्चे ने जवाब दिया, 3 बार कहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक था और नेज़ों पर शहादतों के सर। शाम को सजाया गया और वहाँ के लोगों को ये बताया गया कि वहाँ से एक मुखालफत ग्रोह आ रहा है। जब ये काफ़िला शाम दमिश्क में दाखिल हुआ तो यजीद अपने महल की छत से नज़ारे कर रहा था। जैसे ही उसे शोहदा के सर नज़र आए, बुलंद आवाज़ से कहने लगा, आज मैंने मोहम्मद से अपने कर्जे वसूल कर लिए। दरबार का आलम यह था कि यजीद शतरंज खेल रहा है, हाथ में शराब है। नबी की नवासी अली की शहजादी से कहता है, काश मेरे जंगे बदर वाले बुजुर्ग जिंदा होते तो आज मुझे शाबाशी देते, खुश होकर मुझे दुआएं देते। एक मोहम्मद की दुश्मनी क्या क्या सितम दिखला गई, बदर की हद बढ़ते बढ़ते करबला आ गई। ज़ैनब ने खुतबा दिया, बड़ा तवील खुतबा था। उसमें यह भी कहा, ए यजीद, तू अपनी कनीज़ों को पर्दे का एहतमाम करवाता है और हम मोहम्मद की नवासियों को दर दर कैदी बनाकर फिराता है। एक शामी मलून खड़ा हुआ और कहने लगा, ए यजीद, मुझे इसे अपनी कनीज़ी में दे दे। ज़ैनब कांपने लगी और बच्ची अपनी फुप्पी ज़ैनब से लिपट गई और कहने लगी, क्या बकता है? यजीद कहने लगा, मैं ऐसा करने पर कादिर हूँ, और फिर जलाले हैदरी में ढेर हो गया और अपनी बात से पीछे हट गया।
वहाँ शाम के लोगों को कुछ और ही बताया गया था कि बागी का लश्कर आ रहा है, और अब खुतबे से सब जाहिर हो रहा था कि यजीद झूठा है। सबकी नज़रें यजीद पर थी। वो मुजरिम साबित हो रहा था। यजीद की मुखालफत पर आ गए। यजीद की बीवी निकल कर आई और कहने लगी, अरे रसूल की बेटी फातिमा के लाल का सर इस तरह। अब सब किस्से मुल्क शाम पर वाज़े हो चुका था। यजीद को अब अहले बैत को रिहा करना पड़ा। ज़ैनब ने कहा, हम तो अपने प्यारों के लिए रो भी न सके। जुल्म के बाद जुल्म होते गए। एक मकाम पर हुसैन का पुरसा हुआ। अब यजीद ने कहा, तमाम कैदियों को मदीने पहुंचाया जाए, इंतज़ाम किया जाए। जब ज़ैनब मदीने से करबला गई थी तो सब मौजूद थे, हुसैन, अली अकबर, कासिम, अब्बास, अली असगर। और जब मदीने जा रही है तो कोई ना है। मदीने में कोहराम मचा हुआ था। ज़ैनब अपने नाना के रोज़े पर गई और कहती है, रोज़े पर मुस्तफ़ा के उदासी सी छाई है। अरे कोंडे खोकर नाशा आई हूँ, रोकर पुकारी नाना मैं फरियाद लाई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। नाना हुई यासिर तुम्हारी नवासियाँ, कोनों मकाम पर छा गई गम की उदासियाँ। हरम हम हुसैन के बाजार में गए, हम सर पर है कूफे के दरबार में गए। नाना तबाह होकर आए हैं शाम से, ए दागनो सकीना का लाए हैं शाम से। अब तक है नींद रसी के शानों को देख लो, हमारे तन पर निशानों को देख लो। ज़ैनब जो रोकर करती थी कब्र नबी पर बैठे, रोते हैं इस सितम पर ज़मीन व आसमां।